नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आप सभी का डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। मैं सदन को सबसे बड़ा मानता हूँ। इसके बावजूद भी सदन मुझे किसी भी प्रकार की सजा देना चाहता है तो मुझे शिरोधार्य है, क्योंकि यह प्रजातंत्र का उसूल है। लेकिन माननीय सदस्यों को सिर्फ यही बतलाना चाहता हूँ कि मैंने केवल कागज का पृष्ठ जलाने का कार्य अपनी भावना को व्यक्त तथा प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया था। अन्य दूसरी कोई वजह नहीं थी। इस प्रदर्शन का सरोकार मात्र इतना ही है जितना कि सरकार ने पहले फैसला किया था कि 15 अगस्त 1968 के बाद राज्य का सरकारी काम मातृभाषा में होना चाहिए। उसके अनुरूप हमारे राज्य का जो सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख है, उन्होंने इसका पालन नहीं किया और इस पर अमल नहीं किया। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि आज भी सरकार का कार्यकलाप हिंदी में नहीं हो रहा है। पैरा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मंत्री और सदस्यों के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे वह सत्तारूढ़ पार्टी का नेता हो, चाहे वह विपक्षी दल का नेता हो, चाहे वह राज्यसभा का नेता हो, चाहे लोकसभा का नेता हो, अपनी अलग अलग राय रखता है और एक सदस्य अलहदा राय रखता है। तो इस प्रकार मेरी यह व्यक्तिगत भावना थी जिसे आपके सामने मैंने प्रतीक के रूप में रखी थी। मैं इस संबंध में आपको आगाह कर रहा था कि हिंदुस्तान की जो भाषाएं हैं उनमें कामकाज मजदूरों और गरीबों की खातिर उनकी बेहतर तरक्की के लिए होना चाहिए। कदाचित मेरी ऐसी कुछ भावना ही नहीं थी कि मैं किसी का निरादर करूं। इसके बावजूद भी अगर सदन चाहता है कि मेरे कृत्य से अपमान हुआ है या कृत्य गलत हुआ है तो मैं सदन की इच्छा का आदर करता हूं। हालांकि मैं मानता हूं कि मेरी कभी भी यह इच्छा नहीं थी। फिर भी किसी की इज्जत को ठेस लगी हो तो सरकार की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं खेद प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि चाहे वह कोई भी पार्टी का मेंबर हो, वह जो अपने प्रदेश की भाषा है उसमें अपना कार्य करेंगे। देश, प्रदेश, प्रांत के सभी कार्यालयों का कार्य हिंदी में होना चाहिए। यदि तमिल, उर्दू, बंगला, उड़िया, संस्कृत में कार्य होता है तो मुझे खुशी होती। हमेशा संविधान की बात कही जाती है, परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं किया जाता है। चाहे वह कच्छ का मुद्दा हो या सीमा विवाद का मामला हो, यह सब संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। पैरा। योजना आयोग द्वारा गरीबी के संबंध में जो मापदंड निर्धारित किया गया है उसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद पूर्व अनुमान के मुकाबले कहीं ज़्यादा है और आंकड़ों का यह सिलसिला इस और भी संकेत करता है कि किस तरह फॉर्मूला बदलने से स्थिति बदल जाती है। पूर्व अनुमान में यह बताया गया था कि वर्ष 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत करीब 33% था, जो घटकर 19% रह गया। शहरी इलाकों में यह मात्र 20% था, जो घटकर 13% रह गया था। परंतु नए फॉर्मूले के अनुसार, जिसे योजना आयोग ने स्वीकार भी किया है, वर्ष 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की वास्तविक तादाद लगभग 40% थी, जो घटकर 38% रह गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद लगभग 39% थी, जो वर्ष
1993-94 में करीब 36% हो गई। इस तरह ताजे आंकड़ों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की वास्तविक तादाद 36% है तथा नए फॉर्मूले में जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। स्टॉप।